जो इसने पहले बोला था कि आप म्यूजिक ऐसे चाहिए कि गाना आते ही अगला दो, तो बेस्ट है कि बॉडी ऑफ वर्क पूरी पूरी वो डालो और उसको कंज्यूम करने का मौका दो उनको। भाई एक बात बताओ, जैसे ईपी की बात कर रहे हैं, ईपी में कोलैबोरेशन कल्चर रहता है, लोग आपस में आर्टिस्ट कोलैबोरेट करते हैं, तो एक छोटा आर्टिस्ट जो या बडिंग आर्टिस्ट चाहता है कि मैं बड़े आर्टिस्ट का मेरे को फीचर मिल जाए। आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हो, आप कैसे पिक करते हो कि भाई मैं इससे कोलैब करूं, इससे कोलैब करूं, इससे? भाई गाना सुन के फील आ जाती है, कर देता हूँ मैं। पहले मैं वो चिल रामिक्स वगैरह भी बहुत पहले से करता आया हूँ, ये सब तो गाने पे डिपेंड करता है। नहीं, आपने पहले ये नहीं सोचा होता कि मैं इससे कोलैब करना है या मुझे बादशाह भाई के साथ एक गाना इस ईपी में चाहिए, मैं वो लिखता हूँ और बादशाह भाई का जोन ही है तो मैं ऐसा लिखता हूँ, मतलब आर्टिस्ट सोच लिया पहले ही फिर लिखा उसके नहीं हिसाब नहीं, मेरी तो नेचर में ये दिक्कत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी मैं किसी को जाके बोल दूंगा ना मेरे साथ कोलैब कर ले, ये गाने में फीचर कर ले, तो अगला ये ना सोच ले कि अभी क्योंकि मेरा माल फटा है तो सारे मेरे साथ इकट्ठे हो जाओ। मैं बहुत, इसलिए अगर तुम मेरा पिछले जितना भी रिकॉर्ड देखो ना, ट्रैक रिकॉर्ड मेरे बहुत कम ऐसे फीचरिंग वाले गाने हैं, मतलब कि जो, क्योंकि मेरे को बहुत शर्म आती है भाई ये चीज कहते हुए कि जैसी मतलब मेरे को पता लगा ये नया बंदा है और उसके हो गए 100-200 मिलियन तो छूटते ही बोल दूं हाँ गाना कर रहे हैं भाई। बट भाई अगर देखा जाए, हम ये भी सुनते हैं बड़े लोगों से या सेलिब्रिटीज से या फिर जो सक्सेसफुल है कि यार शर्म मत करो, अपने काम के लिए ना पड़ जाओ पीछे। हाँ मतलब मैंने बोला ना मेरी नेचर में कमी है, ये करना तो चाहिए ही। भाई इसको कैसे लेते हो आप जो इंस्टा पे गाने ट्रेंड पिक कर रहे हैं, मतलब रील पिक कर लिया, कुछ भी अनशंट के गाने या नॉट सो, मतलब कुछ आर्टिस्ट ट्रेंड में गाने लाने के लिए वैसे चीजें डालते हैं, तो आप उस पे फोकस करते हो कि भाई मैं भी कोई ऐसी लाइन या कुछ ऐसा, जैसे बिल्कुल 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 उसका एक देख यार, जो चीज टाइम के हिसाब से जैसे चल रही है ना, वक्त की अपनी डिमांड होती है। पहले डिमांड होती थी कि अगर आप बड़े आर्टिस्ट हो, आपका गाना आ रहा तो आपके होर्डिंग लगने चाहिए, वो उस वक्त की डिमांड थी। अब अगर वक्त की ये डिमांड है तो इसके हिसाब से चलो ना यार, टाइम विल ऑलवेज मूव भाई, तुमको इवॉल्व होते रहना पड़ेगा, कंप्लेन नहीं कर सकते। पर भाई आपको नहीं लग रहा है इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि हर किसी को, मतलब बहुत सारे लोग भाई कंपटीशन तो रहेगा ना, या तो बहुत बढ़िया गाना बना लो या एक बिल्कुल वहां टारगेट कर लो। होना तो रेयर लोगों का ही है ना, 1.4 बिलियन लोगों में। ट्रेंड के हिसाब से करना पड़ेगा, चेंज बिल्कुल करना पड़ेगा। जब टिकटॉक चल रहा था तो टिकटॉक पे करना पड़ता था, लोगों को जाना पड़ता था, करते थे वो, उस पे गाने जाते थे। करनी पड़ेगी, चेंज इज द न्यू कांस्टेंट। भाई कह रहे हैं पॉडकास्ट चल रहे तो मुझे आना पड़ेगा पॉडकास्ट पे। नहीं नहीं ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो वाली फीलिंग आ रही थी, अब तो कम कर दिया भाई, बहुत ज्यादा है ही नहीं कुछ बोलने के लिए, सारा कुछ तो बोल दिया। भाई पता है हम तो चाह रहे थे कि सबसे पहले हम, मतलब आप सबसे पहले हमारे शो में आए और अब आपने 4-5 जगह दे दी और मल्टीपल एपिसोड दे दिए। हमने कहा अब क्या बातें करेंगे यार हमारे इस पे आगे, हमने कहा यार चल ठीक है प्रॉपर्टी से शुरू कर लेंगे। चल वही वाली देख, किसी ने मेरे से पूछा, मेरे से ना होती नहीं है, मैं कैसे बोलूँ ना उसको, अगर हो गई ये बात, अगर हो गई बात हाँ तो फिर तो भाई, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है भाई आपकी। वैसे हम आपके बहुत पीछे पड़े है, हम आपके बहुत पीछे पड़े हैं इस एपिसोड के लिए। बहुत नहीं, हमारा बस एक जगह पे होना नहीं हो पाया। अगर होते हम सेम जगह तो मैं तो अपने होटल कमरे में ही बुला के तुम्हें सेटअप करा देता यार, वो कोई चक्कर नहीं। पर मैंने बोला कि देखो, इसलिए मैंने बोला था कि मैं कहा आज भाई ये दिन बना खाली करके रखो, करना ही करना है। हाँ वो भी वो तुक्का था, परमेश वाले उस पे मिल गया, यही दिखा मेरे को एकदम सबसे पहले। हेलो परमीश पाजी की बात हो रही थी भाई, तो कैसे हुआ वो कोलैब, आप कुछ बता रहे थे? नहीं मैं कह रहा था जहां हम मिले थे वहां पे मिल गए थे भाई की पार्टी पे, ऐसे ही हुआ तो मैं वही पूछ रहा था कि जब आप ऐसे शोज क्रैश कभी नहीं किया मैंने ऐसे। पहला था आपका? मैं पहली बार गया था भाई के लिए, एक बार बस उसके लिए गया हूँ मैं, कृष्णा के शो पे। उस पे तो मैं बाउंसर बन के चला गया था, पूरा मास्क पहन के, किसी को समझ नहीं आया और सिर्फ स्टेज पे जाके उतारा। वो बड़ा मुश्किल था हमारे लिए वहां तक करना, क्योंकि इतने बंदे आ रहे हैं और कईयों ने पहचान लिया, तो उनको पकड़ के बोलना कि मतलब कि मत कर, बैक साइड पे। वहां पे ऐसा तो नहीं बिठवा दिया पीछे सबको, कमरा एक बना रखा है जिसको पता चलता जा रहा है रफ्तार? नहीं सब, हाँ जो जिसको पता लग रहा था वो हमारे साथ वैनिटी में ही थे, वो बाहर नहीं छोड़े। कह रहे रहो ना, क्या चाहिए बताओ। वैसे तगड़ी लाइफ है स्टेज लाइफ, जैसे हम आपको देख रहे थे और परमेश पाजी को स्टेज पे, हम आपस में डिस्कस। भाई मजा आ रहा था भाई कि आप खड़े हो स्वैग में, वो वीडियो हमने स्टोरी भी डाली, फिर आपका वर्स आ रहा है। अरे भाई उसने स्टेज से मेरे को वीडियो कॉल कर दी थी। हाँ हमारे सामने। उससे पहले ना मेरे को आफ्टरनून मैसेज आया था सिर्फ कि भाई आई एम इन योर सिटी और मेरा यहाँ पे शो है। मैंने कहा भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, कह रहे हो सके 5 मिनट आ जाना। हाँ। यार उससे जितना ज्यादा मिलता जाता हूँ और ज्यादा प्यार होता जाता है, इतना प्यारा आदमी है वो, ठीक है, बिल्कुल फुर्सत से बैठ के वो आइडियाज देता है। वो ये भी ऑफर करता है कि भाई प्लीज अगर आप कोई वीडियो बनाना चाह रहे हो, म्यूजिक वीडियो कुछ, तो मेरे से आइडिया पास करा दो, मेरे से कुछ एडिशन हो सके मैं करवा दूंगा। तो वो ऐसा बंदा है।
लगाएंगे भाई को काम पे लगाएंगे जल्दी, बट है ऐसा। भाई उन्होंने भी गेम चेंज करा पूरा पंजाब में म्यूजिक वीडियोस का बहुत भाई ज्यादा इंटरेस्ट बन गया म्यूजिक वीडियोस में। स्टोरी लाइन लाना, फिर अब वो गाने भी ऐसे बैक टू बैक, वो भी ट्रेंड के साथ चल रहे हैं बिल्कुल। भाई उसको समझ है ना, वो भी तो यही कहता है कि देखो तुम वक्त नहीं बदल सकते, पर वक्त के साथ ढल जरूर सकते हो, बहुत जरूरी है। कभी होता है हाँ कि देखो यू हैव टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट, तभी तो पता चलेगा कि ये काम किया कि नहीं। तुम्हें एपी का पता है, शुभ का पता है, और 4-5 सुखा उखा जो दीज न्यू बॉयज यू नो देम, क्योंकि ये अभी कर रहे हैं और अचानक से हो रहे हैं, पर वहां पे शायद बहुत सारे कर रहे हैं। जाओगे ना ढूंढने तो बहुत ही कर रहे हैं और आर्टिस्ट। बहुत से आर्टिस्ट हैं जो ट्रेंड के हिसाब से चेंज नहीं करना चाह रहे, वो कह रहे हैं नहीं मैं मुझे अपनी आर्ट पे भरोसा, मैं इसी आर्ट को करता रहूंगा, फिर वो डूब भी जाते हैं। भाई देखो ऐसा है, भगवान करे उनका काम चल जाए, पर कोई भी समझदार व्यक्ति होगा ना वो यही बात बोलता है कि वक्त के हिसाब से बदलना पड़ता है। आप मानोगे नहीं, यूट्यूब पे भी हमारी फील्ड में भी ये हो रहा है। बहुत से कॉमेडी क्रिएटर्स थे जो ट्रेंड के हिसाब से चीज़ें नहीं बदली और अब स्टेबल हो गया, डाउन भी जा रहा है। हाँ ये सेम, हो वो रहा तो है। देखते हैं। अभी मेरे को समय के साथ रहता हूँ तो पता लग जाता है बिल्कुल ऐसा ही है। देखो क्या, एक तो क्या होगा बहुत अब इतना खुला हो गया कि हम बोल के बात कर सकते हैं। हाँ। अब लोग उस तरीके से नहीं देखते क्यों रे यार क्या ही बोल दिया। पहले वो बहुत बड़ी बात थी कि स्टेज पे अगर एक इतना सही बोल दिया। अब ये बोलते हैं ये तो हमारी तरह है और भाई है। मेरे को थैंक यू बोलो, मैंने खोलाई है। जब से मैंने स्टेज पे बकी गाड़ी, आपकी वो रील भी बहुत एडिट होती है। आई रिग्रेट इट, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। यार कवर भी तो मत करो, क्यों कर रहे हो? अब जब कर दिया बोल दिया पर प्राउड नहीं हूँ उस बात से, ऐसा नहीं ले सकते। ऐसे नहीं कह सकते मैंने नहीं बोला जी, एडिटेड थी, बोला है तो बोला बहुत है। बढ़िया काम कर दिया, बोल दिया, पर उससे ये जरूर हो गया कि हाँ, अच्छा ऐसे भी होता है क्या। अब इसके बाद तो इतने आर्टिस्टों ने क्या क्या बोला है, पर वो रोड़ा नहीं मचता। भाई जैसे अभी एमीवे की बात हो रही थी तो भाई कुछ ज्यादा डर्टी नहीं हो जाता? मतलब ये बीफ कल्चर आजकल कुछ ज्यादा वो नहीं हो गया कि भाई कुछ ज्यादा ही जैसे माँ बहन पे बात आ जाती है? हमारी पहले हुई थी, मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला, वो मेरे दायरे नहीं है। अब किस इंसान के कैसे दायरे हैं मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, या कोई भी क्या कह सकता है। देखो मेरे तेरे बीच में है, तू उतना ही बोलेगा जितना तेरा अंदर की है ना सैनिटी अलाउ करती है कि भाई मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि कोई भी देख सकता है, सबका अलग है। तो उस पर मैं क्या ही बोल सकता हूँ राजी। जैसे जिसको जितना चोट लगी होगी, जितनी लगी होगी उतना वो भड़क खा गया होगा। तो मतलब आप कहे जो करना है करो भाई, कोई करो और भुगतो। भाई देख मैं ये वाला ज्ञान नहीं दे रहा कि करो या मत करो, मैं कह रहा हूं अगर तुम्हें करना है करो और भुगतो। मैंने गाली दी, मैं भुगतता हूँ कि मुझे बुरा लगता है। मेरे से कभी कभी छोटे बच्चे आके ऐसे बोल जाते हैं कि आपको नहीं बोलना चाहिए था या कुछ ऐसा है, तो मुझे लगता है बुरा कि नहीं यार सही बात है कि ये, क्योंकि ये मेरे को, मैं चाहे जैसा ही हूँ वैसा ही हूँ, पर मेरे को उस नजरिए से नहीं देखते लोग। प्लस भाई अब ना वो भी चीज हो गई है कि रिपीट वैल्यू हो गई चीजों की, कि आप करके भूल नहीं सकते बहुत जल्दी, क्योंकि वो एक वीडियो आपकी बन गई ना, और वो कई बार सेम वीडियो घूम घूम के भी आ जाती है। नहीं देखो यार, कोई भी चीज, कोई भी जख्म भी बहुत देर तक रहता है ना, फिर वो एक मजाक की बात बन जाती है। तब लोग गुस्सा थे, अब वो हर मजाक की बात पे डलता है। बट जब वो मजाक की बात पे डलता है ना, तो फिर वो वही बात फिर किसी और नए इंसान ने देखी, फिर वो हो नहीं, सकता पर है अब जमाना उस हिसाब से वो हो गया ना, प्रिपेयर हो गया भाई।